नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि सर जी, लोन डिफॉल्ट के संबंध में यदि लोन रिकवरी एजेंट्स बिना बताए डायरेक्टली सीधे घर पर आ जाए और आकर सोसाइटी, समाज, मोहल्ले, गली में जोर जोर से चिल्लाकर यह कहे कि यह व्यक्ति एक लोन का डिफॉल्टर है, सोसाइटी समाज में मेरी बेइज्जती करे, मेरी मानहानि करे, डेफिमेशन करे और घर में घुसकर बैठ जाए और ये कहे कि भैया एक या फिर दो ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी, कुछ तो पार्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर दिन भर बैठे रहेंगे, दिन रात बैठे रहेंगे, यहीं पे हम धरना देंगे कि भैया एक या फिर दो ईएमआई दीजिए। दूसरी चीज, यदि मैं एक पुरुष हूं, मेल हूं, मैं जॉब पर हूं, मैं बाहर हूं काम धंधे के सिलसिले में, और ऐसे में मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनको ये लोन रिकवरी एजेंट्स हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं और सोसाइटी, समाज, गली में घूम घूम कर मेरे बारे में गलत बातें करते हैं कि यह व्यक्ति लोन का डिफॉल्टर है, इसने लोन कंपनी से पैसे ले लिए हैं और पैसे खाकर बैठ गया है और ये पैसे लौटा नहीं रहा है, कुछ इस प्रकार से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो सर जी बताइए, इस प्रकार के लोन रिकवरी एजेंट्स को हम कैसे हैंडल करें, इनको हम कैसे हैंडल करें, इसका हमें एक कानूनी एक तरीका बताइए, एक सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि इन लोन रिकवरी एजेंट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं घर पर बैठकर इन लोन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करूं या फिर काम धंधे पर जॉब पर जाऊं, करूं तो करूं क्या करूं। कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स दिन भर में 100 50 कॉल्स करते हैं और कॉल पर डराते धमकाते हैं कि ईएमआईज भरो, पैसे भरो, नहीं भरोगे तो जेल हो जाएगी, केस मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं। सर, ये लोन रिकवरी एजेंट्स मेरे कांटेक्ट नंबर्स पे कॉल करते हैं रैंडमली, पता नहीं कैसे कहां से ये नंबर ले लेते हैं और मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नात, रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस सबको कॉल्स करते हैं, उनको बताते हैं कि इसने लोन्स लिया था, ये लोन की ईएमआईज को नहीं भर रहा है, कुछ इस प्रकार से एक पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर मेरे डिफॉल्ट के संबंध में सबको बताते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करके उनको भी परेशान करते हैं, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी परेशान करते हैं। आखिरकार क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है सर जी? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यदि लोन रिकवरी एजेंट्स डायरेक्ट घर पे आ जाए तो आप अपने फैमिली, परिवार वालों को ट्रेंड करके रखें और आप भी ट्रेंड रहें। आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, ये जानकर रखिए। यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स अचानक बिना बताए डायरेक्टली सीधे यदि घर पे आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल तरीके से, सम्मानजनक तरीके से आपको पहले खुद को पेश आना पड़ेगा। अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, यदि वो पोलाइट है तो ठीक है, ये ऑन करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा जैसे ही वो लोग एग्रेसिव होते हैं लोन रिकवरी एजेंट्स और इस प्रकार का इलीगल कृत्य करना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत आपका मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और उसको ऐसे सामने रखना है और ये पूछना है कि भैया, यदि आप लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, आप कलेक्शन वाले हैं, आप लोन कंपनी की तरफ से आए हैं, तो मुझे बताइए आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी के बिहाफ पर आए हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी बताइए, आपका आईडी प्रूफ, आपकी आइडेंटिटी बताइए, पहचान पत्र बताइए, आप कौन हैं। यदि आप थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स हैं तो आपका डीआरए का लाइसेंस बताइए, ऑथराइजेशन लेटर बताइए। आप मुझसे मिलने आए हैं ना, तो क्या आपके पास होम विजिट लेटर है,
यदि आप मुझसे मिलने आए हैं तो क्या आपने मुझे इन एडवांस में कोई इंटीमेशन दिया था क्या, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कि मैं आपसे इतने बजे मिलने वाला हूँ, आपके घर पे आने वाला हूँ? ये सब जानकारी मुझे पहले दीजिए। आप इन लोन रिकवरी एजेंट से आपके लोन के संबंध में जानकारी लीजिए कि कौन से बैंक से लोन लिया था मैंने, लोन अकाउंट नंबर क्या है, मुझे कितना लोन सैंक्शन हुआ था, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, मुझे बताइए आप, मेरी कितनी ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं, लोन अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट्स नंबर बताइए। कुछ इस प्रकार से बेसिक जानकारी भी आप उनसे लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स जेन्युइन है कि फर्जी है। यदि ये शांतिपूर्वक तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं तो फिर आप इनको डील करिए, इनके साथ में आप सिस्टमैटिकली तरीके से बात करिए दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना, मोबाइल का कैमरा ऑन करके इनसे बात करिए। यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, धक्का मुक्की, गाली गलौज, डराना धमकाना, घर में घुसकर बैठ जाना, मानने को तैयार ही नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपको शांत नहीं बैठना है। तुरंत इमीडिएटली आपको दोस्तों 112 पे कॉल करना है। और आपको नज़दीकी थाना से, यदि आपका नज़दीकी थाना में यदि आपका नंबर वगैरह कुछ होगा तो आप वहाँ पे कॉल करके या फिर 112 पे कॉल करके आप तुरंत इमीडिएटली आप पुलिस को बुलाइए। और ये जो भी कृत्य ये लोन रिकवरी एजेंट्स ने किया है उनको आपने मोबाइल कैमरा में आपने रिकॉर्ड किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, एक साक्ष्य, एक एविडेंस आपके पास है। आप पुलिस को बताइए कि इस प्रकार का ये कृत्य कर रहा है, मैंने इससे यही प्रश्न पूछे, मैं तो इसको नहीं जानता हूँ, अगर ये मुझे अपनी जानकारी बताएगा कि ये कहाँ से है कैसे है तो मैं इससे डील करूंगा ना, ये इस प्रकार से कृत्य कर रहा है, ये देख लीजिए सर। तो पुलिस को आप इस घटना के बारे में संबंध में बताइए, आप पूरा उनको जानकारी दीजिए आप। तो ऐसे में तुरंत पुलिस जो है वो एक्शन लेगी दोस्तों। कई बार लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर जी पुलिस को हम फोन करते, पुलिस आती है तो उल्टा हमको डांट देती है कि आपने लोन लिया है आपको तो भरना पड़ेगा, उनका काम है रिकवरी करेंगे। अरे भाई उनका काम है ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के कुछ नियम कानून है, कुछ आरबीआई गाइडलाइंस है ना, कुछ रिकवरी है, कुछ नियम है ना। तो आप आपके अधिकारों के साथ में, आपके राइट्स, आपके नॉलेज के साथ में आप पुलिस वाले से बात करिए। सर जी आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि इस प्रकार से गलत तरीके से मानहानि करके, डेफिमेशन करके, गाली गलौज करके, डरा धमका कर इस प्रकार से रिकवरी की जाती है। रिकवरी करिए लेकिन नियम कानून के दायरे में रहकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के दायरे में रहकर करिए। लेकिन ये लोन रिकवरी एजेंट्स इस प्रकार जो कृत्य कर रहे हैं ये तो पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस, एक अपराध है ये। आप पुलिस वाले से नियम कानून से बात करिए, वो आपको क्यों डांटेगा। लोन की रिकवरी करना ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से दबाव, प्रेशर देकर घर में घुस के बैठ जाना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, मानहानि करना, डेफिमेशन करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, ये तो एक अपराध हुआ ना। तो ये चीजों के बारे में पुलिस वाले से, सिस्टम से, नियम कानून से बात करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इनिशिएटिव एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स इसी तरीके से आपको हैरास करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। तो दोस्तों अपने कानूनी अधिकारों के साथ में इनसे डील करिए दोस्तों। और आरबीआई के नियम कानून, रिकवरी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ के रखिए। और जो मैंने आपको बताया इस प्रकार के प्रश्न से पूछिए, इनको सहिए मत दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, साक्ष्य, एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। और ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपकी जो लोन कंपनी है, जो एनबीएफसीज बैंक्स है, उनके जीआरओ, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास कंप्लेंट दर्ज करवाइए दोस्तों, शिकायत दर्ज करवाइए एविडेंस, सबूत और साक्ष्य के साथ में। 30 डेज का वेट करिए, यदि कोई रिलीफ मिलती है, हैरेसमेंट बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओम्बड्समैन, लोकपाल के पास आपको शिकायत दर्ज करवानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पुलिस के माध्यम से, बैंक में कंप्लेंट दर्ज करवा के, आरबीआई में कंप्लेंट दर्ज करवा के आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, आप इनको सबक सिखा सकते हैं दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, आप बताइए कि मेरा जो भी ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है, इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी लोन कंपनी को, बैंक एनबीएफसीज को मैंने प्रायर नोटिस भेज रखा है। अपनी आर्थिक स्थिति परिस्थिति के बारे में मैंने लोन कंपनी को बता रखा है। मैंने लोन कंपनी से समय मांगा है। आप इस तरीके से मुझे परेशान करेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी और इलीगल है। इसके खिलाफ में मैं एक्शन लूंगा। दोस्तों, यदि आप मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स आपको हैरास करते हैं, परेशान करते हैं, आप घर पे नहीं रहते हैं, तो आप घर के दरवाजे पर एक कैमरा इंस्टॉल करके रखिए। दोस्तों, यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स आए दिन इस तरीके से आते हैं तो एक कैमरा इंस्टॉल करके रखिए। उस कैमरे में इनके सारे इलीगल कृत्य को रिकॉर्ड करके ले लीजिए और इनके खिलाफ में मजबूती से कानूनी तरीके से कार्रवाई करिए। दोस्तों, और डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति खराब है तो आप नियम कानून से चलिए, हर एक नोटिस का जवाब दीजिए, लोन कंपनी को रिस्पॉन्ड करिए, रिवर्ट करिए, उनको कोऑर्डिनेट करिए, अपनी स्थिति के बारे में उनको अवगत कराइए। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यदि स्थिति ठीक ठाक हो जाती है, पैसे का फंड का अरेंजमेंट हो जाता है, तो ऐसे में आपको लोन कंपनी का जो भी बकाया है उसका नियम कानून से आपको भुगतान करना है। दोस्तों, आपको विलफुल डिफॉल्टर कतई नहीं बनना है, इंटेंशनल डिफॉल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। दिक्कत समस्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है, मेडिकल प्रॉब्लम, जॉब लॉस, बिजनेस व्यापार में नुकसान, उसके संबंध में यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उसको लगाइए, लोन कंपनी को बताइए। दोस्तों, ठीक है, और जेन्युइन तरीके से रहिए। विलफुल डिफॉल्टर बिल्कुल भी मत बनिए। पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, ठीक है, और इस प्रकार के इलीगल हैरेसमेंट को सही मत, तुरंत इमीडिएटली एक्शन लीजिए। दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।